यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। शुक्रवार को ही हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नौसेना को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किए थे। तो इसी बीच हूतियों ने दूसरा एक और बड़ा हमला करते हुए इजराइल को हिलाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने मध्य इजराइल के तेल अवीव शहर पर ड्रोन हमले किए हैं। हूती द्वारा संचालित अल मजीरा टीवी पर शुक्रवार को हूती सैन्य प्रवक्ता याहना सरिया ने एक बयान में कहा, हमारी वायुसेना ने 2 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव में 2 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हमले गाजा में हो रहे हमलों का जवाब और फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में किए गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि ये हमले फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में किए गए। सरिया ने आगे कहा कि हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी हमले जारी हैं, लेकिन हम गाजा के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। जबकि इजराइल के चैनल 12 न्यूज ने बताया कि एक यमनी ड्रोन को इजराइल पहुंचने से पहले ही जॉर्डन के हवाई इलाके में डेड सागर के पास रोक दिया गया। जॉर्डन की सेना ने शुक्रवार शाम को पुष्टि करते हुए बताया कि एक अज्ञात ड्रोन जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में घुस आया और डेड सागर के पास मदाबा प्रांत के मेन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें आपको, मार्च में जब से इजराइल ने गाजा पट्टी पर दोबारा से हमले शुरू किए हैं, तब से हूती विद्रोही भी इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हूती प्रवक्ता ने यह भी बताया कि उनके ग्रुप ने उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और अन्य अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, विमान वाहक पोत का स्ट्राइक ग्रुप हूतियों के अजीबोगरीब दावों के बावजूद उनके खिलाफ 24 घंटे ऑपरेशन जारी रखे हुए है। जबकि हूती मीडिया के मुताबिक शुक्रवार सुबह से उत्तरी यमन पर अमेरिकी हवाई हमलों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो गई है। अमेरिकी हवाई हमलों में पूर्वी और दक्षिणी राजधानी सना, निकटवर्ती तेल समृद्ध प्रांत मारिब और पश्चिमी प्रांत होदेदाह के कई स्थानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिका के बाद हूतियों ने इजराइल पर किए गए हमलों से यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसे किसी भी कीमत में कम ना आंका जाए। और जिस तरीके से हूतियों ने एक के बाद एक 2 बड़े अटैक किए हैं, उससे साफ हो जाता है कि हूती विद्रोही इन दोनों देशों को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल इन हमलों के बाद क्या जवाब हूती विद्रोहियों को देते हैं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान और हूतियों को लगातार धमकी दे रहे हैं, तो इसी बीच हूती विद्रोहियों ने अचानक से एक बार फिर हमला करके अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर उत्तरी लाल सागर में यूएसएस हैरी ट्रूमैन विमान वाहक पोल को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं, जिससे अमेरिका हिल गया है। इन्हीं हमलों को लेकर समूह के सैन्य प्रवक्ता यानाह सारी ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि विमान वाहक पोत पर पिछले कुछ घंटों में मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके समूह के सैन्य अभियान उत्तरी लाल सागर में शत्रुतापूर्ण युद्ध पोतों को निशाना लगातार इसी तरह से बनाते रहेंगे। इसके साथ साथ याना सारी ने कहा कि रक्षात्मक अभियानों को जारी रखने के लिए माध्यम से दुश्मन यमन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने में विफल रहा है।
वहीं अमेरिका ने हूतियों के बयान पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। शुक्रवार की सुबह से ही अमेरिकी युद्धक विमानों ने राजधानी सना के कई इलाकों में हवाई हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को काफी नुकसान भी पहुंचा था। वहीं हूतियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 15 मार्च से अब तक यमन में अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 116 नागरिक मारे गए हैं और 224 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने हूतियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था और बाद में उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी भी दी थी। दरअसल हूतियों ने नवंबर 2023 से गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में लाल और अरब सागर के साथ साथ अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया है, जहां इजराइल ने लगभग 51,000 लोगों को मार डाला है। जनवरी में इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच गाजा युद्ध विराम की घोषणा होने पर समूह ने हमले रोक दिए थे, लेकिन पिछले महीने गाजा पर फिर से इजरायली हवाई हमलों के बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया है। हूतियों ने जिस तरीके से अमेरिकी नौसेना दल पर अचानक से अब हमला किया है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी बड़ा झटका जरूर लगा होगा। लेकिन इस हमले के जरिए हूतियों ने अमेरिका को यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों को कमजोर बिल्कुल भी ना समझे। फिलहाल अब देखना यह भी काफी दिलचस्प होगा कि अमेरिका हूती विद्रोहियों के हमलों का क्या और किस तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की नौसेना पर हमला किया है, उससे तो साफ है कि हूती विद्रोही लगातार इस तरीके के हमले करके ये बताना चाहते हैं कि वो किसी से भी कमजोर नहीं है, कहीं से भी कमजोर नहीं है, और वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब लगातार दे भी रहे हैं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। हूती विद्रोहियों से युद्ध के बीच यूएसए यानी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। यूएसए का विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसे माने तो अमेरिका का यह बाहुबली पोत इन दिनों डैमेज हो चुका है। कारण है कि अमेरिका को अपने दूसरे विमान वाहक पोत का रास्ता मोड़कर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ करना पड़ा है। मध्य पूर्व में इस वक्त तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का शिकार हो गया है। यह युद्धपोत लगातार लाल सागर में विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए दूसरा विमान वाहक पोत यूएसएस कार्ल विन्सन तैनात कर दिया है। इस विमान वाहक पोत के बारे में कहा जाता है कि यह अत्याधुनिक F-35C लाइटनिंग सेकंड जेट से लैस है। यह आदेश पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने दिया। इस बाबत टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक पोस्ट लिखा है। इसमें बताया गया कि अमेरिकी सेना का कहना है कि दूसरा अमेरिकी विमान वाहक पोत मध्य पूर्व में पहुंचा दिया गया, जहां से वॉशिंगटन की सेना यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगभग रोजाना हवाई हमले कर रही है। यूएसएस कार्ल विन्सन अब इस क्षेत्र में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ काम कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में दोनों विमान वाहकों से उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों का भी वीडियो जारी किया। गौरतलब है कि पेंटागन ने कुछ हफ्ते पहले ये घोषणा की थी कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी वाहकों की संख्या बढ़ाकर 2 करने वाला है। मार्च में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने हवाई अभियान हमले तेज करने के बाद अमेरिका लगातार लाल सागर में अपने जहाजों पर होने वाले हमलों से बचने का उपाय कर रहा है। लेकिन हूतियों ने साफ कह दिया है कि वे तब तक नहीं मानेंगे जब तक गाजा का सही से न्याय नहीं हो जाएगा। हूतियों की तरफ से हर रोज अमेरिका को नया अल्टीमेटम जारी किया जाता है, जिसके मुताबिक अगर वे गाजा में सही से न्यायपूर्ण तरीके से इसका बंटवारा नहीं करते और गाजा में शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक हूती हमले इसराइल और अमेरिकी जहाजों के खिलाफ लाल सागर में होते रहेंगे।
अमेरिका के लिए मजबूरन वाली स्थिति है कि अगर अमेरिका लाल सागर में हूतियों के खिलाफ कार्रवाई रोकता है तो फिर उसके लिए पूरे विश्व भर में अपनी बदनामी का डर है। तो दूसरी तरफ इजराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर हूती ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन दोनों का रिजल्ट तकरीबन शून्य है क्योंकि हूती मानने को राजी नहीं। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाल सागर में जहाजों पर हमला बंद करने के लिए हूती समूह पर लगातार दबाव डालने की कोशिश की थी। यहां तक कि धमकियां भी नेस्तनाबूद करने की दी गई, लेकिन लाख अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज कर यह ग्रुप घातक साबित होता गया। अमेरिकी सेना ने पिछले महीने अभियान शुरू करने के बाद से यमन में 100 से अधिक हूती ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ कार्ल विल्सन की तैनाती से हूतियों पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्या अमेरिका के लिए यह फैसला सही साबित होता है या फिर यह दांव ही उल्टा पड़ जाता है? इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।